ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। असंग सुख में परम शांति को प्राप्त पुरुष के व्यवहार काल में भी दुखी न होने का प्रतिपादन। ज्ञानी की तुर्यावस्था तथा देह और आत्मा के अंतर का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो संसार में राग के अत्यंत अभाव से उत्पन्न निर्विशेष आनंद के अभ्यास में संलग्न है और जिनके अंतःकरण अत्यंत विशाल हैं, वे जीवन मुक्त महापुरुष चाहे व्यवहार करें पर वे सदा सर्वदा भय और शोक से रहित होकर ही स्थित रहते हैं। जिसका अंतःकरण दृश्य चिंतन से रहित केवल नित्य चेतन परमात्मा का ही अवलंबन करने वाला तथा संपूर्ण चिंता ज्वरों से मुक्त है, उस महात्मा पुरुष के सत्संग से मनुष्य वैसे ही विशुद्ध हो जाते हैं जैसे निर्मली से जल शुद्ध हो जाता है। परमात्मा के स्वरूप में निमग्न रहने वाला वह तत्ववेत्ता पुरुष क्रियाशील होते हुए भी अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहता है। जैसे चिकने स्फटिक मणि पर वास्तव में किसी भी रंग से रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही परमात्म स्वरूप को प्राप्त तत्ववेत्ता का अंतःकरण सुख दुख की प्राप्ति होने पर विकारवान नहीं होता। जिसने सगुण निर्गुण रूप परमात्मा को भली भांति जान लिया है और जो परमात्म स्वरूप परम अभ्युदय को प्राप्त हो गया है, उस महात्मा पुरुष के चित्त को संसार का दृश्य उसी प्रकार लिपायमान नहीं कर सकता जैसे जल रेखा कमल को लिपायमान नहीं कर सकती। जब यह जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर समस्त कल्पनाओं के हेतुभूत मलों से रहित हुआ ध्यान आभाव दशा में भी परमात्मा के स्वरूप अनुभव में निमग्न रहता है, तब वह स्वशक्त आत्माराम कहलाता है। आत्माराम होने से ही मनुष्य संसार में असंग भाव को प्राप्त करता है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान से ही विषय आसक्ति का क्षय होता है। चित्त के विषय संबंधिनी वृत्तियों से रहित हो जाने पर क्षीण वृत्ति वाले अंतःकरणों की जो वासनाओं से रहित शांतिमय स्थिति है, वही जागृत में सुषुप्ति के समान समाधि अवस्था कही जाती है। इस प्रकार अखंड समाधि अवस्था को प्राप्त मनुष्य व्यवहार करता हुआ भी सुख दुख रूपी रस्सियों से बंधकर संसार की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार है ही नहीं। जो पुरुष जागृत में ही परमात्मा में स्थित हुआ जगत के कार्यों को करता है, उस पुरुष को यंत्र की पुतली के समान सुख दुख का अनुभव नहीं होता। जो पूर्व से ही यानी साधना अवस्था से ही तीव्र वैराग्य के कारण उपेक्षा बुद्धि से कर्म करता है तथा जिसकी बुद्धि परमात्मा में ही स्थित है, वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और फिर वह उन कर्मों के फलों से नहीं बनता। विवेकशील साधक को कर्मों का अनुष्ठान या परित्याग कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किंतु जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया है, वे महात्मा तो जिस समय जो कुछ प्राप्त हो जाता है तदनुसार न्याय युक्त जीवन यापन करते हुए स्थित रहते हैं। सांसारिक विषयों के संबंध से रहित सच्चिदानंद घन परमात्मा पद में भली भांति स्थित
परमात्म प्राप्त पुरुष जो जो कर्म करता है उसमें वस्तुतः उसका कर्तापन नहीं रहता। श्री राम, यही अखंड समाधि रूप सुषुप्ति स्थिति अभ्यास योग से जब दृढ़ हो जाती है तब तत्वज्ञ महात्माओं के द्वारा यह तुर्य स्थिति कही जाती है, जिसके अंतःकरण से समस्त विकार विनष्ट हो चुके हैं और जिसके मन का अत्यंत अभाव सा हो गया है, वह ज्ञानी महानुभाव विशुद्ध आनंदमय हो जाता है। उपर्युक्त अखंड समाधि में स्थित रहने वाला ज्ञानी अतिशय प्रसन्नता से परिपूर्ण और परम आनंद में निमग्न हुआ इस जगत के व्यवहार को सदा लीला की ज्यों देखता रहता है। श्री राम, जिसके शोक भय एवं सांसारिक क्लेश सदा के लिए निवृत्त हो गए हैं तथा जो संसार रूपी भ्रम से रहित है, वह तुर्य अवस्था में सदा सर्वदा स्थित आत्मज्ञानी फिर संसार चक्र में कभी नहीं गिरता। जैसे आकाश मार्ग वायुओं के लिए गम्य है, वैसे ही दूर से भी अति दूर परम पद विदेह मुक्त पुरुषों के लिए अनुभव गम्य है। परमानंद में निमग्न ज्ञानी पूर्वोक्त सुषुप्ति के समान अखंड ब्रह्माकार समाधि अवस्था से जगत स्थिति का वास्तविक अनुभव करके उसके पश्चात तुर्य अवस्था को प्राप्त होता है। रघुकुल तिलक जिस प्रकार तुर्यातीत पद का ज्ञान रखने वाले आत्म तत्व ज्ञानी महात्मा तुर्यातीत पद में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो इस परम पद में स्थित रहो। चाहे देह नष्ट हो जाए, चाहे वह नष्ट ना हो, यानी स्थिर रहे, उससे तुमको क्या प्रयोजन? तुम तो केवल आत्मज्ञान में ही स्थित रहो। यह देह जैसा है वैसा भले ही बना रहे। श्री राम, जैसे अंधकार और मेघ मंडल से मुक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि का आकाश मंडल सुशोभित होता है, वैसे ही तुम अभीष्ट और अनभीष्ट विषयों से मुक्त हुए शीतल साक्षात्कार रूपी आलोक की शोभा से सुशोभित हो रहे हो। रघुनंदन, इस संसार में देश काल और वस्तु के परिक्षेत्र से शून्य एक विशुद्ध चेतन आत्मा ही है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं। सर्वत्र व्यापक चेतन आत्मा, यह नाम केवल व्यवहार के लिए ही कल्पित है। वास्तव में नाम रूप आदि भेद तो इस चेतन से अत्यंत दूर ही है। अर्थात यह चेतन आत्मा नाम रूप आदि उपाधि से रहित है। जैसे समुद्र जल स्वरूप ही है, उससे भिन्न तरंग आदि कुछ भी नहीं, वैसे ही यह सब जगत आत्म स्वरूप ही है। उससे भिन्न पृथ्वी जल आदि कुछ भी नहीं। जैसे छाया और धूप का तथा प्रकाश और अंधकार का परस्पर संबंध नहीं हो सकता, वैसे ही शरीर और आत्मा का भी परस्पर संबंध नहीं हो सकता। श्री राम, जैसे सदा परस्पर विरुद्ध रहने वाले शीत और उष्ण का एक दूसरे से संबंध नहीं होता, वैसे ही देह और आत्मा का भी एक दूसरे से कभी संबंध नहीं हो सकता। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों से प्रतीत हुआ जल किरणों के यथार्थ ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान जनित यह देह और आत्मा का परस्पर संबंध भ्रम भी आत्म तत्व के साक्षात्कार से विनष्ट हो जाता है। वह चेतन आत्मा शुद्ध अविनाशी स्वप्रकाश एवं संपूर्ण विकारों से रहित है।
और देह विनाशशील, अनित्य और मल रूप विकार से युक्त है। ऐसी स्थिति में अत्यंत अंतर होने के कारण आत्मा का शरीर के साथ संबंध कैसे हो सकता है? प्राणवायु से बलवान होकर ही शरीर स्पंद को प्राप्त करता है, इसलिए आत्मा के साथ किंचित भी शरीर का संबंध नहीं। श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न श्री राम जब द्वैत को मानने पर भी आत्मा के साथ पूर्वोक्त प्रणाली से देह आदि का संबंध नहीं होता, तब द्वैत की असिद्धि में तो इस प्रकार संबंध की कल्पना ही कैसे हो सकती है? जैसे परस्पर अत्यंत विरुद्ध प्रकाश और अंधकार का एक दूसरे से संबंध और सादृश्य नहीं हो सकता, वैसे ही परस्पर अत्यंत विरुद्ध आत्मा और शरीर का भी एक दूसरे से संबंध और सादृश्य नहीं हो सकता। जैसे शीत और उष्ण की एकता कहीं दिखलाई नहीं पड़ती, वैसे ही क्रमशः जड़ और चेतन स्वरूप देह और आत्मा का भी संयोग नहीं हो सकता। या देह प्राण वायु से ही चलता है, उसी से उसका गमन आगमन होता है, एवं देह की नाड़ियों में संचार करने वाले प्राण वायु से ही शब्द होता है। जिस प्रकार छिद्र युक्त बांसों से वायु के गमन आगमन से शब्द उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार शरीर के कंठ रूप छिद्र से निकले हुए प्राण वायु से जब कंठ, तालु आदि स्थानों में जिह्वा आदि के द्वारा अभिघात से स्वर निकाले जाते हैं, तब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग आदि शब्द प्रकट होते हैं। यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। शरीर रूपी स्थान को छोड़कर जहां चित्त रूपी पक्षी अपनी वासना के अनुसार जाता है, वहीं पर विचार करने पर आत्मा का अनुभव होता है। जहां पुष्प रहता है, वहीं पर जैसे गंध का ज्ञान रहता है, उसी प्रकार जहां चित्त रहता है, वहीं पर आत्मा का ज्ञान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र स्थिति आकाश दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सर्वत्र स्थित आत्मा शुद्ध अंतःकरण में दिखलाई पड़ता है। जैसे पृथ्वी में नीचे का भाग जल का आश्रय स्थान होता है, उसी प्रकार अंतःकरण ही आत्मा के अनुभव की आश्रय स्थान है। महान बुद्धि वाले पुरुष कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति में अविचार, अज्ञान और मूर्खता ही सारभूत है, और यही अंतःकरण की उत्पत्ति में हेतु है। रघुनंदन, जैसे प्रज्वलित दीपक से अंधकार का तत्क्षण ही नाश हो जाता है, वैसे ही नित्य सिद्ध आत्मा के यथार्थ ज्ञान से ही चित्त का तत्क्षण नाश हो जाता है। जैसे बंदर वन के एक वृक्ष को त्याग कर दूसरे वृक्ष पर चला जाता है, उसी प्रकार वासना के वशीभूत जीव कर्म अनुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चला जाता है। श्री राम जिस शरीर में वह चला गया, उस शरीर को भी त्याग कर फिर दूसरे समय में अन्य विशाल देह के अंतर्गत दूसरे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार जीवों के यथार्थ स्वरूप को आवृत करके रहने वाली अपनी ही वंचक वासना जीवों को इधर उधर भटकाती रहती है। श्री राम वासना रूपी रज्जु में बंधे हुए जीव पहले से ही जीर्ण तो हैं ही, फिर भी वे पर्वत तुल्य जड़ शरीरों में अत्यंत दुख पूर्वक आयु क्षीण कर रहे हैं। जिन्होंने जीर्ण से भी अधिक जीर्ण होकर दरिद्रता, रोग, वियोग आदि से उत्पन्न हुए
दुखों का भार वहन किया है तथा जिनका जीवन अनेक योनियों में दुर्दशाग्रस्त परिणामों से जर्जर हो चुका है, वे जीव बारंबार अपने हृदय की दुर्वासनाओं से दीर्घ काल तक नरकों में निवास करते हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज मुनिवर श्री वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर जब दिन बीत गया, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाने लगे, तब सभा में उपस्थित सब लोग मुनि को प्रणाम करके सायंकालीन स्नान, संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने के लिए चले गए और रात्रि बीत जाने पर दूसरे दिन सूर्य की किरणों के साथ ही पुनः सभा में उपस्थित हो गए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। जय सीताराम।